क्या नाम हुआ भाई साहब? सब फिरोज सलमानी। फिरोज सलमान जी, मलिक साहब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं, बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। काम अच्छा लगा आपको? सब काम बढ़िया लग रहे हैं जी, सब सुविधा बढ़िया लग रही है। बहुत से कहते हैं महंगाई हो रही है, हमारे लिए भी तो महंगाई हो रही है। हम भी कुछ काम करते तो हम भी महंगाई ले रहे हैं। हम मान लो पहले 20 रुपए कटिंग के लेते थे, आज हम 50 रुपए ले रहे हैं। ये हमारी भी महंगाई बढ़ रही है ऐसी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। भाई साहब बढ़िया कर रहे हैं, भाई साहब तो कह रहे हैं। मेरी बात सुनो 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 सुनो, उनका अपना मानना है, मेरा अपना मानना है। मैंने ये तो कहा नहीं कि महंगाई हो रही है, मैंने तो ये कहा देश को बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है भाई साहब, आपको लग रहा है बेचा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया। अगर देश बेचा जा रहा है तो बेचा नहीं जा रहा है। पहले हम कितने नंबर पे थे, विश्व में कितने नंबर थे? तो मैंने बताया 14 नंबर पे आ गए वहाँ इंडिया में। हम खाली टीवी के ऊपर हैं, विश्व में सबसे ऊपर की मीडिया जो है सिर्फ मोदी मोदी और कुछ नहीं। मतलब आंकड़ा मीडिया का गलत है? सिर्फ हम, बाकी हम सबसे पीछे हैं। गलत है क्या मीडिया का आंकड़ा? बिल्कुल गलत है, सारा गलत है। कैसे? अभी कांग्रेस मीडिया सारे में हार गई। अभी तो कांग्रेस जिता रही, सारे में 4 स्टेट में कांग्रेस जीत गई थी। कांग्रेस क्यों जिता रही? हार गई। मीडिया जब ऐसी है तो कांग्रेस क्यों बेईमानी करेगी? जब इतना बटन दबाएगी रात को बिठवा के, मतलब है बीजेपी ने बेईमानी करी है, करवाएगी, गट करवाएगी। ईवीएम हटा लो ना, लड़ा लो, चुनाव करा लो। अभी इनका मतलब ये है कि बीजेपी बेईमानी से जीत गई, ये कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे जब होता है तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, जिसका लट तकड़ा होता है वो मोहर लगाता है। हाँ, तो उन्हें जरूरत ही ना, उनका तो पूरा देश ही कैप्चर कर लिया उन्होंने। ईडी सीडी सब उनके पास है, घर में से निकलने दे रहे, वोट डालने दे रहे। कहाँ डल रही है वोट? रामपुर में घरों के अंदर से निकलने नहीं दिए। अगर निकला हो बता दो एक भी। आप खूब मीडिया ने दिखाया, आप तानाशाही हो दिए, तानाशाही हो। बताओ क्या ऐसा कुछ नहीं है सर, पूरी तानाशाही है। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब मीडिया ने दिखाया, आपने देखा होगा, मीडिया ने दिखाया रामपुर में घर में से नहीं निकलने दिए। आपने ये वीडियो भी देखी होगी, बक्से खोल के खुद चेक। ऐसा कांग्रेस भी रही और चाहे बीजेपी, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है। तानाशाही पूरी। क्या नाम हुआ भाई साहब? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र कुमार जी, इधर आई थोड़ा सा। कुमार बड़ी पार्टियां दोनों रही, दोनों ने खूब चलाई है, खूब। बस छोटों का नाम नहीं आता। कांग्रेस ना भाजपा, दोनों बेकार, दोनों मतलब तानाशाही पे आ जाती है। तानाशाही है भाई साहब। अब बताइए, करना चाहते बस अपना शासन, बस। हाँ, पहले कांग्रेस ने चलाई, अब बीजेपी चला रही है। आगे तो आइए, छुप क्यों रहे? बीजेपी डर लग रहा है शासन, अब बीजेपी को चलाना उतने दिन, पहले कांग्रेस ने चलाया। काम कुछ अच्छे लगे कांग्रेस के और बीजेपी? देखो, काम तो अच्छे हुए बुरे हुए थे। काम की बात तो ऐसी है कि काम तो मजदूर आदमी को करना खाना भैया वो सब। मोदी जी ने 15 लाख दिए खाते में। मोदी जी ने ये बताओ, आप मुझे बोला था क्या? क्या बोला था? क्या बोला था? कि 15 लाख लाएंगे। हाँ, पूरा बताइए, पूरा बताइए क्या बोला था? यो के काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, रोजगार मिलेगा 2 करोड़ हर साल, वो एक भी नहीं मिला। हाँ, कह रहे हैं भाई साहब काला धन आएगा और 15 लाख जो है वो लोगों को मिलेंगे। हाँ भैया, खाते में आएंगे। भैया वो खाते वाला नहीं बोला था, इनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। ये ऐसा नहीं बोला। तो 2,000 मिलेंगे। 2,000 किसान निधि की बात कर रहे हैं। वो तो मिल ही रहे हैं सर, वो तो मिल रहे हैं, वो तो मिल रहे हैं। किसे मिल रहे हैं? किसे मिल रहे हैं? तुम किसान हो? किसान है, क्यों नहीं है? किसान हो? क्यों? कहाँ है तुम्हारी जमीन? तो जमीन क्यों नहीं है हमारे पास? कहाँ है? हमारे पास मलिक साहब, कर रहे हो यार? जमीन है। सुनो, एक काम मलिक साहब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये किसान है इनको ही मिलेंगे। किसानों को मिल रहे हैं तो मिल ही रहे हैं ना। किसान यहाँ है कहाँ? यहाँ ना हो तो है, अरे देश में तो किसान है। किसी किसान को नहीं मिल रहे। अगर किसानों को मिल रहे होते तो किसान बॉर्डर पे जाके ना कर रहे होते। लाखों किसान मर गए, क्यों मर रहे हैं? वो मर रहे हैं, जब उन्हें मिल रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं? सबसे ज्यादा परेशान ही किसान है, सबसे ज्यादा परेशान किसान है। % रही, कितना % मिल रहा किसानों को? 1/3 कहीं 10-20% मिल रहा, बाद बाकी सबकी वो नहीं लगा, कागजों का बहाना बना के बस। और किसानों का विकास नहीं हो रहा है भाई साहब, जो हमारे देश को खाने को ये कह रहे हैं नहीं मिल रहे, मेरे तो आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं भैया। अब एक आदमी 50 आदमी में एक आदमी कह रहा है मेरे पे आ रहे हैं, कैसे यकीन कर लोगे? फप्पे आ रहे, एक आदमी पे जमीन है उसे तो मिलेंगे, जितनी पे जमीन है सबको मिल रहे हैं। इसका ज्यादा फायदा जो है मामले उठाते हैं और किसी पर नहीं। पार्टी सुनो, पार्टी कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मुसलमान को तो पिसना ही पिसना है, पिस रहा है। ये बात गलत, इतना फायदा है जो है मामला उठाता कोई नहीं। तो ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है। अभी क्या होगा साले, ऐसे नहीं ऐसे बोल, अभी हो जाएगा यही। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, अरे भाई साहब हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ अंधभक्ति इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कुछ हद ना हो।
लोगों का प्यार खत्म हो चुका है, अंधभक्ति है सिर्फ। वरना तो आपस में नफरत कर क्यों रहे हैं, मान क्यों रहे हैं उन लोगों की जो नफरत फैला वही तो हो रही है। हम नहीं मान रहे। अब हम दो भाई ये सुनो मेरी बात, हम दोनों भाई एक है अभी भाई एक हमारे ये भी भाई देखो मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक जवाब दूं अपने हिसाब से। देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर नफरत फैलाने वाले इधर हैं तो उधर भी हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर देंगे तो फिर आपकी मोहब्बत जो है बनी रहेगी मेरे भाई। बिल्कुल बनी रहेगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप मोहब्बत बनी हुई है, मगर ये कह रहा हूँ पहली फाइट जो है हमारे भाई उठाते ज्यादा। क्या चाहिए भाई पहली फाइट उठाते इसका बेनिफिट तो देखो, जिससे मौका मिलेगा वो उठाएगा। आज मोदी जी को मिल रहा है वो उठा रहे हैं ना, मोदी नहीं उठा रहे, भाई जी उठा रहे हमारे भाई। कैसे उठा लेंगे? छोटा भाई हम तो इनके सामने बोल भी नहीं सकते, हमें तो डर लग रहा है अगर हम कुछ ही बोलेंगे तो हमें पीटेंगे। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, ये हमें पीटेंगे? हमें तो हाथ जोड़ कर रह रहे हैं हम यहाँ। जैसे ये कहते ठीक है भाई साहब, नहीं है भैया, रास्ता छोड़ के जाना होता है उधर को, नहीं। तो पता चला कि वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा है भाई साहब, नहीं इधर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है भाई साहब। ऐसा नहीं है, नहीं पूरा प्यार है, ऐसा कुछ अंदर खा के पी के तब जाता है। नहीं ये गलत, ये गलत। नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ, रियली मैं नहीं पीता बड़े भाई। मतलब पानी दूध, ये दारू नहीं, पानी दूध। लेकिन मेरा मानना ये है अगर देश में ये प्यार वाली राजनीति हो तो अच्छी है। ये तो देखो तो ये हमारे जो है, ये जो गलत अफवाह फैलाते हैं ना, जो झगड़ा कराते हैं वो गलत है सर, वो नहीं होना चाहिए। कहने मकसद ये आपस में सब एक रहें, मेरा मानना सब एक रहें, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें खाने को नहीं दे रही, हम तो कर रहे हैं। अपना खाना है, अपना कमाना है भैया, ये चीज है। पर ये है कि देश के लिए अगर देखा जाए तो देश के लिए तो देखता है ना बंदा कि हाँ भाई यार देश के लिए कोई नहीं है, मोदी बच्चा कोई नहीं है, मोदी बच्चा कोई नहीं है। एक बात क्या बताइए, काम आपको अच्छे लगे, 4-5 काम ए टू जेड जो किया, 2-3 बताइए भाई साहब। दो भाई साहब तो भाई साहब बताओ, तुम दोनों तो एक ही पूछो इनसे, एक ही बताओ। राशन बना, आधार कार्ड बना, किसने बनाए राशन आधार? कांग्रेस ने बनाए। कहाँ हो आप? एक सेकंड, ये सारी चीज बनी है। और बताओ क्या बताऊं? नहीं कांग्रेस ने, इसलिए बीजेपी ने क्या बनाया? भैया कांग्रेस के टाइम आधार कार्ड कब था बताओ मुझे आप? आज से 70 साल पहले आधार कार्ड था आपके पास? 70 साल कहाँ जा रहे हो? 10 साल पहले आधार कार्ड आ गया था, 15 साल पहले आधार कार्ड आ गए थे, 10 साल पहले आधार कार्ड आ गया था, कहाँ कह रहे हो आप? कांग्रेस के टाइम में आधार कार्ड आ चुका था। स्कीम किसकी? आधार कार्ड की। इन्होंने तो रोका हुआ था, लागू तो उन्होंने किया था। ये तो यार मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आधार कार्ड कितने बजे, आप बताओ कितने कब आया था आधार कार्ड? और चलो आधार कार्ड पर चर्चा चल रही थी कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन लागू जो हुआ है वो बीजेपी सरकार में। स्कीम कांग्रेस ही लाई है। ये कैसे बेनिफिट ले रहे हैं? बिल्कुल वो नहीं लाए हैं। देखो जो सच्चाई है, आधार बनाया कांग्रेस ने है, और जो सच्चाई है आपका मन बता देगा, कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया है। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया अभी तक देश में। अगर एक एम्स बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, कुछ भी दोनों में से बता दो कि हाँ ये बनाए। उन्होंने बनाए टॉयलेट, और वो भी टॉयलेट सड़े हुए। एम्स भी बन रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा पढ़ लीजिए करें। साहब थोड़ा पढ़ लिया करें। वो बिहार में प्लेन पड़े हैं, सब दिखा दिए मीडिया में, एकदम थोड़े ही बन जाएंगे मेरे प्लेन टाइम तो लगे। टॉयलेट मोदी जी बनाने आएंगे क्या? मैं पूछो, मोदी बनाने आए क्या? कौन ये बताओ, टोली मोदी बनाएंगे? मोदी बनाएंगे, और जो ठेकेदार हैं वहाँ के वो बनाएंगे, मोदी नहीं बनाना है तुम्हारे घर आए? योजना की बात, योजना अभी देख लेते हैं। मोदी बनाने तुम्हारे घर आएंगे क्या? और कौन बनाएंगे? योजना की बात होती है। अरे प्रधानमंत्री है, लागू तो वही करेंगे। लागू करें, वो बनाने आए क्या? बनाने की, अरे डायरेक्ट बनाने की नहीं, वो यही कह रहे थे मेरे भाई। वही तो हम कह रहा हूँ, वो नहीं बनाने। ये आपका कहना है कि एम्स बन रहा है, चलो मुझे बताओ कहाँ बन रहा है? ये रहा गूगल, और मुझे दिखा दो कहाँ बनना है एम्स। बहुत सारी जगह बन रहा है। एक दिखा दो मुझे, लाइव दिखा दो, गोरखपुर में हो रहा है। लाइव दिखा दो। सुनो ना, कहाँ बनना? गोरखपुर में काम चल रहा है। कहाँ बनना? काम चल रहा भी। दिखाओ ना मुझे, मैं ऐसे नहीं मानूंगा मुझे। अरे भाई साहब एकदम थोड़े बन जाएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। उसकी नींव तो रखी गई होगी। नींव नींव कहाँ है? नींव बताओ। गोरखपुर चलिए मेरे साथ। गोरखपुर किस जगह? गोरखपुर। अरे यार ऐसे देखो पूरा देखिए, आप चेक तो करिए न्यूज। मैं रोज न्यूज। अरे बन रहा है भाई साहब, बनना शुरू हो गया है मेरे भाई। हम क्यों अमीनाबाद की बात करेंगे? हम भी कुछ कहना चाहते हैं आपस की बात। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम नदीम चौधरी है जी। अब भी बस ये भैया, बस हम इतना कहना चाहते हैं, आज के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। जिनको रोजगार मिलने लगेगा, देश अपने आप ही तो उन्नति करेगा। रोजगार है महत्वपूर्ण। रोजगार के मामले में रोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, कितनों को रोजगार मिला बताइए? शिक्षा फ्री होनी चाहिए। गरीब लोगों के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते आर्थिक स्थिति से खराब होने के कारण। तो मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा, अभी ज़्यादा उम्र ना मेरी, जितना मैं देख रहा हूँ उतना मैं बता रहा हूँ भाई। इतना कहना है कि भैया शिक्षा फ्री हो जावे, और भैया रोजगार हर एक बच्चे को मिले, शिक्षा और रोजगार। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। है शिक्षा फ्री है नहीं है? कहाँ है?
प्राइमरी स्कूल में जाइए, शिक्षा फ्री है। प्राइमरी स्कूल में चावल रख रखे राशन के, इन्हें खाओ और घर को चले जाओ। तुम्हारे खस्ता हालत बिल्कुल बिल्कुल खस्ता हालत है सरकारी स्कूलों में, खस्ता हालत। यूपी के स्कूल अभी सही नहीं है, यूपी के स्कूल अभी सही नहीं है, खस्ता हालत है, बिल्कुल सही बात नहीं है, बड़ी बेकार है, बेकार। सबसे बढ़िया सरकारी स्कूलों में 70,000 80,000 90,000 सैलरी लेते हैं और बच्चों को चावल खिलाते हैं घर में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, खस्ता हालत है। इसीलिए हमने केजरीवाल की तारीफ की है। केजरीवाल शिक्षा पे वाकई ध्यान दे रहा है, जो अच्छे काम है अच्छे हैं। जी हम जनता का कब फायदा होगा? जब शिक्षा फ्री हो जाएगी, चिकित्सा बढ़िया अच्छी लेवल पे हो जाएगी, रोजगार अच्छा हो जाएगा, तो टेंशन ही खत्म। सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें तो अच्छा, इसमें भी फिर वो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पॉपुलेशन तो खुद ही कंट्रोल होगी। 2 बच्चे हैं मेरे पे, 2 बच्चे, तीसरे की सोच ही ना रहा, मैं खिलाऊंगा कहाँ से? कुछ है ही नहीं। मैं इसका जवाब देता हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी जब आदमी अच्छी ना बंद कर दिए सुनो, उन्हें IAS और IPS बनाना है ना। मैं पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जब शिक्षा खुद मिलने लगी ना, आदमी समझदार हो जाएगा। आदमी समझदार हो जाएगा शिक्षा मिलते ही। जब शिक्षा मिलेगी तो खुद समझदार हो जाएगा, पॉपुलेशन में खुद रोक लगाएगा वो। बिल्कुल सही। समझाने की जरूरत ना किसी को है, नहीं है भाई। सबसे मेन मुद्दा तो शिक्षा है। शिक्षा फ्री हो जावे, पूरा देश बढ़िया हो जाएगा। शिक्षा तरीके से स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 5 लाख का आयुष्मान बनाया है। ऐसे ही एक कार्ड गरीबों के लिए बनाया जिससे वो स्कूलों में फ्री शिक्षा पा सके। अब या प्राइवेट को फिर इतनी महंगी फीस क्यों लाए? महंगी फीस के कारण पढ़ नहीं पाता बच्चा। अब क्या बताएं और इस पे क्या मतलब मिले? मेरी एक बच्ची पढ़ती है न्यू ऑनब्राइट पब्लिक स्कूल में, 3 साल हो गए पढ़ते। ये रहा भैया का स्कूल है, जो बात है आज तक 1 रुपया न दिया मैंने जी। ये बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं। बच्चे हमें पहले भैया स्कूल में भेजना मुझे। सबसे पहले बात तो ये, मेरा मानना तो ये है। क्या नाम है आपका भाई साहब? रजत शर्मा जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपको कि आप लोगों में आए तो सही और इनमें प्यार जगाएं। अगर आप सही हो जाए ना, मीडिया सही हो जाए, तो देश एक हो जाएगा। अलग जो कर रखा है ना देश में, मतभेद जो फैला रखा है, वो मीडिया नहीं फैला रखा है। जो आर भारत वाला आता है ना, वो आर भारत, वो साला उड़ाता वही आता है। ये कर दिया, वो कर दिया, इजराइल मर गया। अरे मर जानते हमें लेना इजराइल से, साले से, या फिलिस्तीन से, पाकिस्तान से, मगर वो आता यही उड़ाता आ करके। हमें अपने देश के रोजगार पे नजर दें, हमें अपने खबर हमारे देश की बता। हमें इजरायली क्यों बता रहा है तू? हमें क्या लेना उन लोगों से? लेकिन वो क्या है, दाऊद इब्राहिम ये हो गया, दाऊद वो कर दिया, आज उसे ले आए। मीडिया अगर सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद शाहबाज खान। ये भाई साहब कह रहे थे भी हवाई जहाज मोदी जी लेकर आए हैं, मोदी बना रहे हैं। तुमने बोला था, मोदी ने ये भी तो बोला था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। ये थाने वाली जुग्गिया तुड़वा दी। ये कल इसका नंबर है। हम तो यहीं फिर रहे हैं, हम तो चला रहे हैं टमटम। ये गाड़ी उनकी अवैध अतिक्रमण तो हटेगा ना। उनकी जो योजना है ना, जो अभी राजस्थान में क्या था ना कि 1500 वाला सिलेंडर 450 का मिलेगा, और जीतते ही 1500 का ही हो गया। उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा 15 लाख मिलेंगे, मगर एक नहीं मिला। फिर कहा ये तो जुमला है। तो कहाँ कुछ है सर? कहीं कुछ नहीं है, सब हवा में है, कहीं कुछ नहीं है। जुमले हैं सारे, जुमले हैं सारे। नहीं ऐसा नहीं है। 2 काम आपके भी बचे हुए हैं कांग्रेस के और 2 इनके बचे हुए। करंट का है बताओ। आपने कहा 450 का सिलेंडर कर देंगे, सदन में मना कर दिया उन्होंने, नहीं करेंगे। हमने कहा ही नहीं है, उनका कहना ये है। कांग्रेस के 2 काम बचे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर घर दे के जाता था। मोदी की सरकार में 1600 रुपए आए, सब्सिडी भी ना आई। जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट जब पहले तो थी नहीं अभी, ठीक है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी 65 साल रही। हाँ। बीच में भाजपा भी रही है, 70 की बात। भाजपा से पहले अभी जो गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, ठीक है, जब सिलेंडर आपका 1-1 महीने में आ रहा था बुक करने के बाद, और अब आप कल बुक कर दो, अभी शाम को आ जाएगा। तो ये गलत नहीं है। कोई LPG थोड़ी थी जो घर में सिलेंडर लाइन थोड़ी थी, वो लाइन तो आ चुकी। आई तो कांग्रेस के शासन में ही है। और आप कह रहे रोड बनाए, बीजेपी ने बनाए या कांग्रेस ने बनाए? पास तो उसी के समय के थे। ये जो रोड पास थे, जो NH 24 बना है, ये पास तो कांग्रेस ने ही किया है। बात नहीं करी भैया, NH 24 तो बनाइए, वो तो अलग चीज है। बनाया तो कांग्रेस ने ही है ना। कांग्रेस की ही स्कीमों को ये आगे चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी कुछ बेचा नहीं। अच्छा, जब हम उनसे पूछते हैं, भाजपा वालों से, उन नेताओं से, कहते हैं कि आपने क्या किया। उज्ज्वला योजना की बात आप ले लीजिए, एक योजना है उनकी उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस सिलेंडर दिए गए हैं।
तो वो कहते हैं कि जो महिलाएं थी जो नहीं ले पाती थी चूल्हा चौका करके वो अपना काम करती थी, चूल्हे पे रोटियां बनाती थी, उनके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना निकाली क्योंकि उनके सांस में प्रॉब्लम हो जाती थी, आंखों में दिक्कत हो जाती थी। तो उन्होंने आंकड़े दिए कि अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने 60 सालों में 60-65 जितना भी रहे हैं, 1 मिनट, तो उन्होंने जो है अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो 14.5 करोड़, वो पूरा डेटा बता रहे हैं। अब बताइए ये मानूं या नहीं मानूं, वो 14.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, लेकिन इन 10 सालों में वो उनका आंकड़ा है कि उज्ज्वला योजना के तहत 18.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस सिलेंडर दिए। तो उन 60-65 सालों में 14.5 करोड़ और इन 10 सालों में 18.5 करोड़, तो क्या अंतर आपको लगा? सारा ही अंतर है। पहली बात तो ये आप शहर के अंदर खड़े हैं, अभी आप मेरे साथ चलो पीछे, सारे में चूल्हे जल रहे हैं क्योंकि जो 450 का सिलेंडर था जब वो 1200 का हो गया। रोजगार दिया मोदी जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? जसपाल सिंह। जसपाल जी इधर आइए थोड़ा सा आगे। यशपाल सिंह। रोजगार। अच्छा रोजगार, हाँ रोजगार की बात लगातार हो रही है, आपको दिख रहा है कुछ रोजगार मिलता हुआ? ना मिल रहा। ना मिल रहा ना। तो भाई साहब रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब ये सर इनको अपना अपना वो है, जो उन्हें नहीं मिल रहा था वो जब भी कह रहे नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिल रहा है, बच्चों को नहीं मिल रहा है? हाँ बच्चों को भी ना मिल रहा। इन्हें क्या रोजगार मिलेगा? इन्हें भेजो फौज में, इन्हें भेजो फौज में, पीएफए में, ये पीएफए लायक है, फौज लायक है। बताओ कहाँ रोजगार दिलवाओ? क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम अबारा। अबारा। अबारा 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 अबाना अबाना अबारा अबारा नहीं अबारा 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 बताओ कहाँ पीएफए दिलाओ, पुलिस दिलाओ, मिलिट्री दिलाओ, कहाँ और बोलो। तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता जो है अपनी राय जो है वो बेबाकी से रखती है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसकी सरकार आएगी, लेकिन ऐसे ही लोगों के बीच आता हूँ, लगातार लोगों की बात रखता हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि किन मुद्दों पर वो अब की बार सरकार चाहते हैं, और ऐसे ही लगातार लोगों के बीच आता रहूँगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहूंगा। ना बात हिंदू की होगी ना मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।